जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ आरआरबी का, जिसमें आपको एनटीपीसी का और ग्रुप डी का कुछ सवाल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप हमारे वाइट बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है तो बहुत लंबा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। क्या है आइए देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए 3 अंक दिया हुआ है, 3, 7, 0 और 9 दिया हुआ है से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया गया हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 डिजिट दिया हुआ है, 4 अंक दिया हुआ है, उसमें से बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। एक बार में एक ही वर्ड यूज करना है, यानी एक बार अगर वर्ड यूज हो गया तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का 28/11/2018 को पूछा था। कौन सा शिफ्ट में पूछा था? सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। ये आपका 4 को ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या क्या डिजिट दिया हुआ है। एक 3 है, फिर 7 है, फिर 0 है और 9 है। यह है 4 को अंक दिया हुआ है, यानी 4 को डिजिट दिया हुआ है। इसमें क्या कहा है आपको? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। है क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन इतना लंबा कर दिया ना कि लंबे देख के लोग सोचे हमसे नहीं होगा, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए ई अंक दिया हुआ, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा? 4, 7 बनेगा कि नहीं? 3, 0 बनेगा। ये क्या हो गया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बोला कि 4 अंकों की यही डिजिट होना चाहिए, इसमें से 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो हम ले लेते हैं 0, 3, 7, 9। अगर ये हम ले लेंगे और इसको अंतर है माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कभी और नहीं आएगा गलती आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 4 अंक का बोला था और ये हमारा 4 अंक का नहीं हुआ। क्या अंक का हुआ? ये हमारा 3 अंक का हो गया। ठीक है, कहेंगे आई मास्टर कैसे 3 अंक का हो गया? देख बउआ, 3 अंक का कैसे हो गया? ऐसे हो गया। क्या हुआ? जब पहले 0 आ जाए तो उसका वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। जब इसका वैल्यू नहीं हो गया, इसका वैल्यू ही नहीं रह गया, तब तो 3 अंक का हो गया। हमारा क्वेश्चनवा कहा है कि 4 अंक का होना चाहिए, तो होगा नहीं न। तो क्या करेंगे? देख बउआ, करेंगे क्या? पहले हम एक छोटा जो संख्या होगा, इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम रख लेंगे। तो सबसे छोटा मेरा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 रख लिए, उसके बाद हम 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 7 लेंगे, उसके बाद हम 9 लेंगे, उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये हो गया, जब बड़का कहेगा तो पहले हम क्या करेंगे? बड़का डिजिट लेंगे, और जब छोटका कहेगा ये सबसे छोटा होगा 0 छोड़ के। 0 अगर दिया हुआ है तो उसको सेकेंड टर्म में रखेंगे, पहले टर्म में नहीं रखेंगे। इधर से लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा। 9 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ 12 में से आपका 7 चल जाएगा तो कितने बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया कितना? 6। यहाँ आप कितना बच गया? यहाँ बच जाएगा आपका 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6, 6, 5, 1 है, तो 6, 6, 5, 1 है आपका आ गया। देख लिया, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम यही होता है, एकदम लंबा लंबा लिख देता है, उसके बाद सब सोचता है बहुत टाइम लगेगा। अरे पढ़ो तो, एक बार पढ़ तो लो। देखो कितना सिंपली बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 का। ठीक है, इस बार भी चांसेस है कि आने की संभावना बनता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका किसने पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी। यहाँ पे आरआरबी हम लिखना भुला गए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। 18/4/2016 को पूछा था और 12/4/2016 को
ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा था। बस 12-18 मतलब क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कब पूछा है। क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। एक संख्या प्रणाली में यानी एक नंबर सिस्टम में 1 4 5 2 8 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल में 83 प्राप्त होता है और शेषफल में 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको कुछ बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इससे भाग देना है। ठीक है, कितना बार में जाएगा मेरा 2 3 6, 3 बार में जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इसी पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ये आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, देखिए 2 × 3 + 1, यानी देखिए ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और शेष जो आया मेरा उसको हम क्या किए, यहाँ पे जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 1 7 आ गया, 7 = 7। मतलब इधर मेरा 7 था, कैसे किए, इसको हम मल्टीप्लाई किए और इसको जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भाजक भागफल और शेषफल आपको दिमाग में काम नहीं करेगा, इसलिए जुगाड़ इसका यही है कि किनारे किनारे को गुना कर देना है, किनारे किनारे को गुना कर देना है, नीचे वाला जो है उसको जोड़ देंगे तो मेरा विचलका निकल जाएगा। क्या क्या, किनारे किनारे को गुना कर देंगे और जो नीचे जो मेरा शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है उसको जोड़ देंगे तो मेरा ये विचलका आ जाएगा। ठीक है, भाजक भागफल शेषफल। ठीक है, ये हो गया, तो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइडर, ये डिविडेंट हो गया। ठीक है, भाजक भागफल और शेषफल हो गया। ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। कोई देखिए एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं किसको भाग दिया गया, 1 से भाग दिया गया होगा। ठीक, और क्या है 1 4 5 2 8 ये दिया होगा। मेरा भागफल कितना आ गया 83 और इधर मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये बुझा गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं यहाँ बताया था वही चीज़ यहाँ करूँगा। क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दूँगा, ये हमको आ जाएगा। ठीक, देखिए तो यानी ये हम कितना से भाग दिए हैं वही हमको निकालना है। यानी इसको भाजक इसको कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, भाजक। ठीक, इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। भाज्य भागफल शेषफल। ठीक है, ये ना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले थे अभी, देखिए इसको किनारे किनारे को गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे यानी x × 83। ठीक, प्लस क्या, +3 बराबर 1 4 5 2 8 दिख रहा है, दिखिए रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 83x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा मेरा 1 4 5 2 8 -3, तो कितना बचेगा, ये 1 4 5 2 और ये चल जाएगा आपका 5, इतना आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा आपका 83x। अब x बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 4 5 2 5 बट्टा 83, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1, ये कट जाएगा 7, ये 5, यानी मेरा आपका x बराबर कितना गया 175। यही आपका आंसर होगा, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतने याद रखना है, क्या याद रखना है कि किनारे किनारे जो दिया हुआ है इसको और इसको गुना कर देना है और इसको नीचे वाला जोड़ देंगे, हमारा ये विचलका आ जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद कैलकुलेट कर देना था। ये इतना इम्पोर्टेंट था, RRB के लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि एक के बार में
2 शिफ्ट में पूछ दिया एक एक क्वेश्चन के D2। RRB यही करता है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, 1-2 दिन के बाद फिर उसी को थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में पूछ देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम हौला क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई अंक के स्थान पर कितनी बार आता है, ये कब पूछा है क्वेश्चन में आपको? NTPC में पूछा था। RRB NTPC 31/3/2016 को कौन सा शिफ्ट में पूछा था? पहल का शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दहाई अंक पे 2, मतलब ये जैसे में 12 है ना, तो ये तो क्या होगा, ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया। 1, 10, 100, 1000 इस तरह करके गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये बोला कि आपका दहाई अंक पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दहाई अंक पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये समझिए कि ये जब भी होगा तो आपका क्या होगा, दहाई अंक पे मतलब 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। ठीक है, और इसके पहले एक और क्या आएगा आपका, 20 भी आएगा। नहीं बुझा? बुझ गया? देख क्या है, इकाई दहाई, यानी सारा दहाई अंक पे आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको दहाई अंक लेना है, इकाई अंक का तो चर्चा नहीं करना। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी मेरा कितना आ गया? 10। यानी दहाई अंक संख्या मेरा, दहाई अंक में 1 से लेके 100 के बीच में मेरा कितना 2 आएगा दहाई अंक में। इकाई अंक की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली 1 सिर्फ दहाई, यानी 10 डिजिट में इकाई दहाई जो होता है 110। ठीक है, यानी इसको कहते हैं, ये 2, 8, 7, 6, 5 हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह चल जाएगा। तो हमको ये दहाई अंक यानी इस डिजिट पे लेना है, यानी दूसरा संख्या पे कितना आ जाएगा? 10। इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे, अरे इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ था क्या, 10 दिया हुआ था, बी में दिया हुआ था 12 दिया हुआ था, सी में आपका कितना 18 और डी में आपका दिया था 25। तो ये आपका हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भुला गए थे लिखने के लिए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 से वो कटना चाहिए, 18 से पूरी भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, 18 का गुणज यानी उसका मल्टीपल होना चाहिए। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एकदम 6 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या होगा, से वाला पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हम पहले 2 तरीक़ा से बनाते हैं। एक हम आपको ऑप्शन देख के आप कैसे सॉल्व कीजिएगा सो बताते हैं, उसके बाद आपका जो बाय प्रोसेस है सो मैं उससे बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं चलता हूँ प्रोसेस से। तो क्या है, 18 है, 18 यही ना, 18 का गुणज होना चाहिए, 18 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब क्या, हमने क्या बताया था, 18 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो संख्या जो ऑप्शन में जो दिया होगा, मेरा जो ऑप्शन में जो दिया होगा वो 2 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। इसका मतलब तो यही समझें, यही हमने डिविजिबिलिटी रूल में बताया भी था आपको। क्या बताया था कि 9 से कटने के, अगर 18 दिया हुआ, 18 को तोड़ेंगे, इस टर्म में तोड़ेंगे कि 9 और 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए तभी होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल में ये हम बताए थे कि जोड़ के 9 आ जाना चाहिए तो वो कट जाएगा, या 9 का मल्टीपल में आ जाना चाहिए तो कट जाएगा। अब देख लेते हैं दुइयों में से कौन होता। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
पहले हम देखते हैं 2 से, तो 2 से यह यानी 2 से सभी ऑप्शन चारों मेरा ऑप्शन कट जाएगा। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं 9 से, तो 9 से कौन कौन कटेगा। 9 जोड़ने पे, अगर अंकों को जोड़ने पे 9 आ रहा है तब ठीक है, या फिर 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए 6 और 1 और 6 7 हो गए, यानी ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर शेषफल आपका बच जाएगा, इसमें आपका रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अब ये देख लेते हैं, इसमें 1 है यानी ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। ये 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36, यानी ये 9 से कट रहा है। ठीक है, मतलब ये हो सकता है 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। देख लेते हैं आगे, यहाँ कहा कौन सी छोटा से छोटा, तो ये तो बड़का हो जा रहा है ना, इससे देख लेते हैं, इससे अगर छोटका मिल जाता है तो वो होगा आंसर। अगर बहुतेक को ये है आंसर मार देगा तो चल जाएगा, गई भैंस पानी में। अब ये देखते हैं, अच्छा 1 और 8 9, यानी ये तो 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, इसका मतलब अब ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, ये दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। दोनों आंसर हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें अंतर क्या दिया है, अंतर यही है। लोग तो देखेगा अरे 9 से तो पूरी कटिए जा रहा है, 18 से तो कटिए जा रहा है, सबसे तो कटिए जा रहा है, यानी बहुत लोग बी मार देगा। अब बी इसका आंसर होगा नहीं, बी जो मारेगा उसका गलत हो जाएगा, आंसर यही होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको छोटा से छोटा पूछा था, ये तो आपका बड़ा से बड़ा हो जा रहा था ना, बड़का हो जा रहा था, हमको पूछा था 6 अंकों की छोटका। ठीक है, तो देखिए सब इसमें से जिसमें से भाग लग रहा है उसमें से छोटका यही ना आ रहा है, और ये तो लग ही नहीं रहा था 9 से, ये होवे नहीं करेगा। ये लग रहा था यही होगा, यह लग रहा था लेकिन ये बड़का हो जा रहा था, ये तो लग ही नहीं रहा था। ये तो हो गया कि आपको ये ऑप्शन से आप कैसे सॉल्व करेंगे सो बता दिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बाय प्रोसेस मेथड। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस कैसे बनाएंगे उसको हम बताते हैं। देखिए ये हो गया, अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कि कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही होगा, इससे छोटी नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 अंकों की। अब इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा 18 पंचे 90, यानी 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 90। ये आ जाएगा 0, यहाँ 1 उतर जाएगा, यहाँ 0, फिर ये 0 लगेगा, फिर कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 90, फिर ये कितना आएगा 0, ये 1, और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, फिर कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 90। ये बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा, 0 1, ये हो जाएगा कुछ नहीं, कट कुट, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक और बच रहा है, यानी ये अभी कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 90, यानी इसका मतलब 0 1, यानी 10 मेरा जो है ये फालतुआ हो गया। ठीक है, अगर ये मेरा 10 नहीं बचता रिमाइंडर में तो पूरी भाग लग जाता 18 से। इसका मतलब हम क्या समझे, हम आपको बताए थे इसके पहले भी एक बार मैं क्वेश्चन ये बताया था, क्या बताया था कि अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें अगर हम 10 माइनस कर देंगे, इसमें अगर हम 1 भी माइनस कर देंगे तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कतई नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 अंकों की है सबसे छोटी संख्या, इसमें अगर हम 1 भी माइनस कर देंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, ये तो 2 अंक में नहीं, ये तो 1 अंक में आ जाएगा। उसी तरह से इसमें से अगर हम 1 भी अगर कुछ भी माइनस कर देंगे तो ये आपका 6 अंकों की बड़ी संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये आपको समझ में आ गया करता है। इसका मतलब क्या, अगर इसमें हम तो इसको जोड़ भी नहीं सकते, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये तो 6 अंकों की बड़ी संख्या तो हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें करना क्या है कि ये देखिए इसका और इसका, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वही हमको लेना रहता है, यानी 18 - 10 बराबर मेरा क्या आ जाएगा 8, और यही संख्या इसमें हम जोड़ देंगे। ये संख्या इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो वह संख्या जो है 18 से पूरी तरह से कट जाएगा। यही आपका आंसर था। क्या था, अब देखिए ये आपको कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
6 अंकों के आगे ये 8 हम जोड़ देंगे तो 8 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 यही आपका ऑप्शन में था। ये बाय प्रोसेस था, बाय बेसिक मेथड था आपको, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक मेथड से नहीं बनाना है, लेकिन जान के रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, आपको अगर तन्नी सुन भी समझ में आया है तो आप लाइक करें, ठीक। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस डॉट डॉट करके 10 का क्यूब इतना बराबर आपको इतना दे दिया है, ठीक है। और आपको पूछा 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस प्लस करके 6 का क्यूब वगैरह करके 20 का क्यूब बराबर वाट क्या होगा। ये आपको कब पूछा था? एनटीपीसी 2016 में आरआरबी में पूछा था। ये 4 गो आपका ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी आपको बुझा गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसको कितना सिंपल वे में करते हैं, ठीक है। आपको कम समय में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। इसका हम गारंटी ठीक का लेते हैं आपको समझाने का, 110% गारंटी है इसका। लेकिन जो लास्ट तक वीडियो देखेगा वह ना समझेगा, जो बीचे में भागेगा आपका क्या बुझाएगा, कुछ भी बुझाएगा। देखिए इसका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्या है क्यूब है, डॉट डॉट करके 10 का क्यूब। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इतना बराबर मेरा दे दिया है 30 25, ठीक है। अब देखिए 1 का 2 का क्यूब दे दिया है। क्या दिया है? 2 का, देखिए 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे 4 का क्यूब। यहीं से हम क्लियर कर लेंगे, हमको इतना पूरा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम 15 तक का क्यू याद होना चाहिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं ये चीज़ कि कम से कम आपको 30-40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अब 25 या 20 तक कम से कम आपको क्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद होगा तो कैलकुलेशन करने में आप ही को सुविधा होगा, आप ही का टाइम बचेगा। और नहीं याद होगा तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हो गया। इसका 1 का क्यू करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। हमको यहीं से ही पता चल गया कि ये इससे कै गुना है, 8 गुना है, और ये भी 88 64, यानी ये भी मेरा 8 गुना है, यानी मेरा सब है 8 गुना होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम देख लिए कि ये मेरा 8 गुना हो रहा है, ये भी मेरा 8 गुना हो रहा है, ये यानी सभ्य मेरा 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब डैश करके 20 का जब हमको क्यू निकालना रहेगा तो इतना बराबर क्या होगा, तो इसका हम 8 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 3025 है, इसका हम 8 गुना कर देंगे। इसका जब हम 8 गुना कर देंगे तो मेरा जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको चलिए गुना करते हैं। 8 गुना कैसे बहुत समझ में आ गया होगा आपको। देखिए 25 8 कितना होता है? 200, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200, ठीक है। अब देखिए 8 तिया के 24, यानी कितना हो जाएगा? यही होगा ना, 8 तिया 24 यानी 200। सही गुना हुआ कि नहीं? ए भाई देख लेना गुना भाग। 8 5 40 0, 8 दूना 16, 8 5 40 0 बच गया 4, ठीक है। 8 दूना 16, 16 4 20, ठीक है। यहाँ 0 तो आना चाहिए था ना। देखिए एक बार कुछ गलती हो रहा लगता है, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40, 4 हो गया, 8 दूना 16 4 20 बच गया 2, यहाँ पे 2, और 8 तिया 24, ठीक है। तो किए थे, ठीक है, तो किए थे। जो यहाँ आया था से तो यहीं आया था, यानी तो सही है, तो हम किए थे। यही आपका ऑप्शन में था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आरआरबी का।
कुछ इसमें आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन मिले देखने को, और कुछ आपको इसमें क्या मिला, ये ग्रुप डी का आपको देखने को मिला। ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको आरआरबी में कुछ पूछे जाएंगे सवाल। ये ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन कराया था ये आरआरबी का क्वेश्चन था। ठीक है, ये अक्सर आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये आप पूरी अच्छी तरह से समझ लें। एक बार दो बार वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके छाप दें, ताकि मैं उसे जो भी समस्याएं हो आपकी उसका मैं सॉल्यूशन करने का कोशिश करूं। ठीक है, किसी भी प्रकार का। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।